चलिए एंग अब बात नहीं, एंगल एंगल में हम लोग ये देखिए कि इसमें टू रे होते हैं, एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, वर्टेक्स होते हैं, आर्म होते हैं, और इसके साथ साथ अब हम लोग टाइप ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जीरो एंगल होता है, उसके बाद से एक्यूट होता है। तो जो जीरो एंगल होता है उसकी अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो क्या आता है, केवल 0 डिग्री आता है। यानी हम इसकी अगर फिगर बनाएं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा, एक एरो ऐसे होगा और एक एरो ऐसे हो जाएगा। 2 एरो हो गया ट्विंकल। अगर कभी मैं ये बोलूं कि 0 डिग्री का सिंबल बनाइए तो आप लोग कैसे बनाएंगे, एक एरो यहां पे बना, उसके बाद एक एरो यहां पे बना, और यहां से हम लोग क्या नाम देंगे, नाम कैसे देंगे, यहां पे इसको ए दे देंगे, इसको बी देंगे और इसको सी। एक ही लाइन पे हो गया ए बी सी। तो अगर ए बी सी का एंगल अगर देखें तो 0 डिग्री, अगर इसका मेजरमेंट करते हैं तो 0। बस सिंपल ये जान लीजिए कि एक 0 एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट करने पे 0 डिग्री निकल के आता है आंसर फाइनल। सेकेंड हम लोग का क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल अब समझ जाओगे तुम बाबू, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब ये जो 0 डिग्री एंगल होता है तो 0 डिग्री से अधिक, यानी कि यहां पे हम सिंबल ऐसे लगा दिए हैं, जिस साइड मुंह खुला रहता है वो अधिक होता है और जिस साइड बंद होता है वो कम होता है। यानी कि 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए इसकी मेजरमेंट, 0 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। तो यानी 0 से अधिक 90 से कम। जरूरी नहीं है कि एक्यूट एंगल 45 डिग्री का हो। किसी से पूछा जाता है कि एक्यूट एंगल बताइए तो आप लोग, जरूरी नहीं है कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग 45 बताते हैं या 30 बताते हैं या 60 बताते हैं, लेकिन हम लोग 1 भी बता सकते हैं ना। एक्यूट एंगल 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ऐसे 89 तक होता है। क्लियर। तो जो सभी लोग बताते हैं उससे डिफरेंट हम लोग को बताना है। ऐसे बताना है कि सामने वाला जो पूछ रहा है उसको भी पता ना हो कि सही बताएं कि गलत। समझ में आया। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग का कंसेप्ट है हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। क्या हुआ, किधर करें तो आप दिखेंगे, इधर कि इधर, जल्दी बताइए। इधर, इधर हो जाइए, बैक को साइड में रख दीजिए। ठीक है। तो एक्यूट एंगल समझ में आ गया बाबू, यानी 0 से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर। तीसरा आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब ये डायरेक्ट ना तो कम ना ज्यादा, सिंपल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अगर कोई ये पूछे कि राइट एंगल बताइए तो हम आप लोग क्या बताएंगे कि 90 डिग्री के इक्वल जो है होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्लियर। तो इसका जो फिगर बनता है बाबू, इसका एक सिंबल भी है। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल आप लोग के अभी जस्ट आप लोग के चैप्टर में स्टार्ट होगा। ये सिंबल की बहुत अधिक भूमिका है। यहां देखिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी एंगल बना दिया जाए और ऐसे बना दिया जाए तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री है। क्लियर। कहीं भी बन जाए, सपोज दैट ऐसे करके ऐसे बन के ऐसे हो जाए नीचे, तो ये एक चीज और जान लीजिए आप लोग, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ऊपर ही होगा, यही होगा। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री। ऐसे भी बन सकता है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे भी बन सकता है, थोड़ा सा और कर्व हम लोग कर देंगे तो ये भी हो सकता है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री, कोई दिक्कत। क्लियर, समझ गए। यहां पे ये वाला 90 डिग्री है, अगर हम इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दें तो ये 90 डिग्री है ना, अभी भी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यानी कि 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बने, मेरे कहने का मतलब वो कहीं भी बन सकता है, बस सिंबल ऐसा होना चाहिए। ऐसा सिंबल दे दे तो हम लोग क्या मानेंगे कि दिस इज 90 डिग्री, यानी कि दिस इज राइट एंगल। अब क्या करेंगे आगे, इसके बाद से कौन सा एंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक। अभी तक हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, 0 डिग्री पहुंच चुके हैं, 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री तक आ गए हैं, और 90 डिग्री
से कम तक पहुंचे थे, फिर 90 डिग्री आए थे, अब 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक हो रहे हैं, यानी उसको हम लोग देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है। और 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कि यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, थोड़ा सा आगे बढ़े 1 2 3 करते हुए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पे आए, ये 90 डिग्री है, और ये आपका 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। और फिर यहाँ पे एक बार और ऐसे आ जाएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री भी है। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री पे 0 एंगल, और 0 से और 90 के बीच में जितने एंगल बनेंगे वो एक्यूट एंगल, उसके बाद से राइट एंगल। अब इसके बाद से हम लोग को यहाँ पे यही 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इसको हम लोग बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल। और यहाँ पे 5 नंबर क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब सीधे राइट एंगल होता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आते आते यहाँ तक आ जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्लियर। तो स्ट्रेट एंगल कितने के इक्वल होता है, 180 के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 90 डिग्री राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। और यहाँ पे एक कंप्लीट एंगल, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो इक्वल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, वो 180 से अधिक और 360 से कम होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट एंगल 360 के इक्वल होता है। कंप्लीट मतलब पूरा, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने का मतलब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ये फुल टर्म, ये पूरा ऑलरेडी आप लोगों को 7th एंगल समझा दिए गए। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लें कि एक क्विक रिवीजन में अगर हम लोग आए तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ एंगल। यहाँ पे क्या होगा, मेजरमेंट, यहाँ पे क्या होगा, नेम इन वर्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर स्टार्ट करें हम तो 0 डिग्री वाले कितने होते हैं, कौन सा नाम होता है, कौन सा एंगल होता है 0 डिग्री का, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, जीरो एंगल। 0 से लेकर और 90 से कम वाले को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ओके। उसके बाद से जो 90 के इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे, और 90 से अधिक और 180 से कम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद से 180 के इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे, 180 से अधिक और 270 से कम उसको क्या बोलेंगे, और 180 से अधिक और 360 से कम उसको क्या बोलेंगे, और 270 से अधिक और 360 से कम उसको क्या बोलेंगे। यानी मिला जुला के पूरा ये तीनों रिफ्लेक्स एंगल ही था। ठीक है, कुछ लोग घुमा सकते हैं तो आप लोग ये कहेंगे कि 270 से लेकर 360 के बीच में तो हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन हम लोग अपने कंसेप्ट पे चलेंगे ना। मेरा कंसेप्ट पहले ही बता दिया गया है कि बाबू 180 से अधिक होना चाहिए और 360 पे से कम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। लेकिन पूछने वाले लोग अलग तरीके से पूछेंगे, वो हो सकता है पूछे कि 270 से लेकर 360 के बीच के एंगल बताओ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो हम पढ़े ही नहीं है, क्यों। लेकिन आप लोग इस तुरंत देखेंगे 180 के अंदर ही आता है ना, ये 180 से 360 के बीच में आता है ना। तो कोई कहीं से पूछे आप लोग बता देंगे। अगर सपोज डेट कोई आप लोगों से बोले 185 से लेकर 335 के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी कोई किसी तरह घुमाए आप लोग बता देंगे। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज में हम लोग थोड़ा सा देखते चलें, एक एक लोग इस क्लॉकवाइज में बताना था, ये कैसे कट जा रहा है डेली।